नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। ले चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जोधपुर जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति लांबा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री श्यामलाल बिश्नोई मोती सागर पद पर रहते हुए क्या भूमिका निभाएंगे, आइए सुनते हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव से वीर सिंह राय की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति लांबा रावर। तो यहाँ से जो अध्यक्ष पद पे आए हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं श्यामलाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। नमस्कार, आपको बधाई हो। मेरे को कोऑपरेटिव अध्यक्ष बनाया, इनको बार बार धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, राजनीति में कितने टाइम से हो? राजनीतिक में तो हमारे दादाजी था, पिताजी था, हम हैं, हमारे परिवार पूरी कांग्रेस के है जुड़े हुए, बहुत लंबे टाइम से जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब हैं जो लंबे टाइम से राजनीति में हैं, तो जैसे कि पद पे भी आए हैं, तो अध्यक्ष साहब अपने बात करें किसानों की समस्या की, छोटी मोटी समस्या है किसान की, क्या समस्या आपको लग रही है अपनी कोऑपरेटिव में? किसान की तो खाद बीज भी कम आते हैं और इंश्योरेंस काट लेते हैं और वापस इंश्योरेंस मिलते नहीं है, मुआवजा मिलता नहीं है। और कई के ज़्यादा मिल जाता है, कई के मिलता ही नहीं है। जी जी जी। और कई के लाख रुपया मिलता है, कई के 5,000 मिलता है जी। मतलब किसानों को फायदा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और पूरे मतलब छोटा काश्तकार है, अब इनका छोटे के हिसाब से, बड़े के हिसाब से, बड़े के हिसाब से सारे को इनका मिलना चाहिए, मतलब मुआवजा जी जी। फायदा मिलना चाहिए। फसल भी खराब हो जाती है और तेल भी बहुत महंगा है, बीज भी बहुत महंगा है, खाद भी बहुत महंगा है और ये गौर खाद भी बहुत महंगा है। और कैसे पशु को कैसे पालन करते हैं, किसी की तो मूंग की ठोड़ जवार लिख देता है और जवार की ठोड़ मूंग लिख देता है, अच्छी तरह से करता नहीं है जी। तो अपने अध्यक्ष साहब बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपने भी देखा होगा, हम भी देखते आ रहे हैं, किसान की ये काफ़ी भारी समस्या है। जैसे कि किसान भाई अब जब मिलते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमारे लाइट की कटौतियाँ काफ़ी हो रही हैं। तो लाइट के ऊपर क्या कहना चाहोगे? लाइट की कटौती भी होती है, काश्तकार परेशानी है और कई सौर ऊर्जा वाले से तो आराम ही है और लाइट की कटौती बहुत होती है। और हमारे यहाँ तो बेरा नहीं, आजू बाजू में तो बेरा है ही, तो आजू बाजू में काश्तकार परेशान ही है लाइट से। जी 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 जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जो अपने ऋणी सदस्य हैं या ऋणी सदस्य हैं जिनको लोन वगैरह समिति स्तर पे नहीं मिल रहा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या आपके कदम रहेंगे? वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद में हमारे को भी कोई ज़मीन होने के बावजूद भी लोन वगैरह नहीं मिल रहा, लोन मिलेगा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जमीन है, इनका लोन मिलना चाहिए। वो अऋणी है, इनको सुधार करके ऋणी करना चाहिए। और हर आदमी को, छोटा काश्तकार है तो कम पैसा मिलना, बड़ा काश्तकार है तो बड़ा पैसा, मतलब ज़्यादा पैसा मिलना। सारे को ही इसका फायदा मिलना चाहिए। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सारी पब्लिक को बराबर होना चाहिए जी। तो जैसे कि बात करें, मेरे साथ अध्यक्ष साहब के भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो अपने उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि ऑफ कैमरे में इन्होंने भी एक समस्या बताई। सर नमस्कार, पहले तो आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह बिश्नोई है जी। सर जी, ऐसा है, हर आदमी के बराबर मुआवजा नहीं आता है। एक ही फसल बोई हुई होती है, उसके अंदर अलग अलग आते हैं, किसी के कम आते हैं, किसी का 1,000 रुपये आते हैं, किसी के 50,000 रुपये आते हैं। तो मेन हर आदमी बीमा उस सब चीज़ का करवाता है, हर फसल का करवाता है, किसी को मिलता है, किसी को मिलते नहीं है। उसके ऐसा हर आदमी को बराबर, सबको बराबर मिलना चाहिए, हर चीज़ का सबको बराबर इंश्योरेंस है। एक ही कांकड़ की ज़मीन के अंदर, एक ही फसल के अंदर अलग अलग मुआवजे का पैसा मिलता है, ये गलत है। सही हर आदमी को देख के बराबर सबका बराबर आना चाहिए। पहले होता था सब आदमी का फसल का होता था, सब आदमी, हर आदमी को बराबर मिलता था। और अभी क्या हो गया, किसी का आता है पैसा, किसी का आता ही नहीं है। सब ये क्या करते हैं, क्या मालूम है, सर्वेयर वाले करते हैं, कुछ करते हैं, क्या मालूम, वो वैसे ही करके बराबर सब आदमी को, हर आदमी को फसल का बराबर मिलना चाहिए। इंश्योरेंस सब आदमी का बराबर कटता है और पैसा अलग अलग मिलता है। ये क्या तरीका, फसल एक बोई हुई होती है। मेन मकसद पॉइंट यही है, फसल का मुआवजा हर आदमी को बराबर मिलना चाहिए, हमारा यही पॉइंट है।
तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा जो अपनी समितियां हैं इसके अंदर खाद बीज का भी चल रहा है और साथ में एक नैनो यूरिया और चल रही है, वो बोतल वाली। अगर उसकी बात करें तो उसका किसान विरोध कर रहे हैं अपने इधर। नैनो यूरिया डब्बा कोई को तो देता है, कोई को नहीं देता है। और कोई बोने के टाइम में तो मिलता ही नहीं है, डीएपी भी नहीं मिलता है। और छांटने के टाइम में अभी काश्तकार गांव वाला चिल्ला रहा है, यूरिया नहीं मिलता है। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, श्यामलाल जी, जिन्होंने आज हमारे से खास मुलाकात के अंदर बात की। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है, हमारे आया सेवा का अंदर आपको बार बार धन्यवाद है। और पूरी पब्लिक को भी, मेरे को बनाने वाला का धन्यवाद है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे को 11 नंबर वार्ड से निर्विरोध था और सामने वो चुनाव लड़ने वाला निर्विरोध था, परंतु इनका वोट तो एक ही आया था और सारे 36 कौम हमारे साथ में थी जी। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको अध्यक्षों से मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग। तब तक के लिए जय हिंद।